नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज आधुनिक भारत के इतिहास के चौथे पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। अपना टॉपिक था यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। कुछ दिनों तक मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि आप लोग भी शादियों में बिजी थे और मैं भी थोड़ा बिजी था। इस कारण से कुछ दिनों तक ये ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं रही, किंतु अब लॉकडाउन शायद जुलाई में भी रहेगा और कोचिंग स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, तो अपन डेली अब ऑनलाइन क्लासेस सुबह 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे। आज जो बचा हुआ टॉपिक है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें अपन ने कई कंपनी पढ़ी थी। पहली कंपनी पढ़ी थी पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद दूसरी कंपनी पढ़ी थी डच कंपनी, तीसरी थी ब्रिटिश या अंग्रेज और चौथी कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी। इसमें अपन पुर्तगाली पढ़ चुके थे, डच पढ़ चुके थे, अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी पढ़ चुके थे। अब अपन को पढ़ना है फ्रांसीसी कंपनी। तो आज का टॉपिक है फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। फ्रांसीसी कंपनी कहा जाता है भारत में सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी ने क्या किया, प्रवेश किया। यानी पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश और अंत में आए थे कौन, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी की यदि स्थापना पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। कब हुई थी, 1664 में। और यह भी मसालों का व्यापार करने के लिए कहाँ आई, भारत। अब आपको बाकी कंपनियों की भी स्थापना बताना है। इसके लिए आप कैसे बताएंगे, तो आपको लाइव चैट पे जाकर के और तत्काल आंसर देना है। जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका रिप्लाई करना है आपको, ठीक है। चले बताएं जल्दी से आप लोग ऑनलाइन चैट पे जाके और आंसर दें। आप ये बताइए कि सबसे पहले आई थी पुर्तगाली कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कहाँ खोली गई थी, सॉरी पहली कोठी कब खोली गई थी, पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी। हाँ जल्दी बताएं लाइव चैट पे जाके, पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई। हाँ जल्दी करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर देने लगे हैं। पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई। पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी खोली गई थी 1503 में कोचीन में। कहाँ खोली गई थी, 1503 में कोचीन में। अच्छा, अब उसके बाद आए थे डच, तो बताइए डच कंपनी ने पहली कोठी कब खोली। डच कंपनी ने पहली कोठी कब खोली। सही है, बहुत सारे लोगों ने सही दिया। 1605 मसूलीपट्टनम। कब खोली, 1605 मसूलीपट्टनम। ये डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। आप मध्यकालीन इतिहास का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट देखें तो उनमें इन चीज़ों का डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके बाद आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बताएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अस्थायी कोठी कब खोली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अस्थायी कोठी, हाँ डेट बताना है जल्दी से, केवल कब खोली गई। अस्थायी मैंने कहा है 1611 देने वाले हैं कुछ लोग, गलत है, 1611 नहीं है। हाँ 1608 में। कब खोली गई थी, 1608 में। और कहाँ खोली गई, तो सूरत में। कहाँ खोली गई, सूरत में। यानी पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी 1503 में। कहाँ, तो कोचीन में। फिर दूसरा पूछे कि डच कंपनी की पहली कोठी कब खोली गई, तो 1605 में। कहाँ, तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और फिर ब्रिटिश कंपनी की पहली अस्थायी कोठी कब खोली गई, तो 1608 में, सूरत में। अच्छा, स्थायी कोठी बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी कोठी कब खोली गई।
जल्दी करें, बाकी लोग आंसर नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग केवल देखते हैं, आंसर नहीं दे पाते। मैं कहता हूं आंसर दिया करें, गलत हो या सही। हाँ, अस्थाई कोठी खोली 1608 में, हम पूछ रहे हैं स्थाई कोठी 1611 में कब खोली गई थी? 1611। और यदि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय यदि पूछा जाए, क्योंकि ध्यान रखेंगे जो फ्रांसीसी कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? एक सरकारी कंपनी। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब इस कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना कब हुई थी? 1664 में। उस समय फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे जनरल कोलबर्ट। और फ्रांस के राजा, ये जरूर क्वेश्चन आता है, तो सम्राट थे लुई 14वें। ये दोनों याद रखना है, फ्रांस के प्रधानमंत्री जनरल कोलबर्ट और राजा थे लुई 14वें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? सूरत में। ध्यान रखेंगे, हमने पहले कुछ कंपनियों के बारे में बता चुके हैं, इसकी बात करें तो इनकी पहली कोठी कहाँ खोली गई? सूरत में। ठीक है। और बाद में कहा जाता है इन्हें अपना मुख्यालय बनाया था किसमें? पांडिचेरी। तो इन्होंने पांडिचेरी पे अधिकार कर लिया और 1673 में इसे अपना क्या बनाया था? मुख्यालय। पांडिचेरी का जो स्थान है उसका संस्थापक माना जाता है फ्रांसिस मार्टिन को। किसको माना जाता है? ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट शहरों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे आगरा। ठीक है, ऐसे कई नाम आते हैं, किसने बसाया, क्या हुआ, तो ये याद रखेंगे कि पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है इसका संस्थापक। कहा जाता है फ्रांसीसी कंपनी का पांडिचेरी पर स्वतंत्रता के बाद तक अधिकार रहा। जैसे गोवा पर पुर्तगाली कंपनी का अधिकार रहा स्वतंत्रता के बाद तक, वैसे फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार पांडिचेरी पर रहा स्वतंत्रता के बाद तक। बाद में एक संशोधन हुआ, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत 1962 में से भारत का अंग बनाया गया। तो ये दो याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है गोवा को, कि गोवा पर स्वतंत्रता के बाद तक किसका अधिकार रहा। तो मैंने पहले ही बताया था इसको फर्स्ट वीडियो में, कि गोवा पर स्वतंत्रता के बाद तक अधिकार रहा किसका? पुर्तगाली कंपनी का। और इसे 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत 1962 में शामिल किया गया। वैसे ही पांडिचेरी पर स्वतंत्रता के बाद तक अधिकार रहा फ्रांसीसी कंपनी का। इसे 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत 1962 में भारत का अंग बनाया गया। कहा जाता है सारी कंपनियों का एक ही उद्देश्य था, भारत में मसालों का व्यापार करना। जब फ्रांसीसी कंपनी आई तो बाकी यहाँ पे व्यापार कर रही थी, इसी कारण से कहा जाता है इनके बीच आपस में युद्ध हुए, और इन युद्धों को अपन देख चुके थे पीछे भी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट युद्ध यहाँ पे आप याद हो तो बताएं। पहला हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। डेट बता सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, लाइव चैट में जाके जल्दी करें। जितने लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं प्रयास किया करें आंसर देने का, क्योंकि हिस्ट्री में डेट ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इतिहास में डेट पे कमांड कर ली तो समझो इतिहास आपके हाथ में आ गई। हाँ, जल्दी बताएं, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? समझा चुके हैं पिछले वीडियो में ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? जल्दी बताएं डेट। 1774 से 1748। ठीक है, और फिर एक संधि हुई थी एला-साफेल की संधि। कब? 1748 में। और इस संधि के तहत यह युद्ध क्या हो गया था? समाप्त। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? आप भी आंसर दिया करें जल्दी सुन करके, और आंसर देना है यदि याद हो तो। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताएं जल्दी से आंसर। कब हुआ? ये था 1748 से 1757 तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1756 से 1763 तक। ये 3 युद्ध याद रखेंगे। अच्छा, देखते हैं, अभी बीच में बहुत दिनों तक मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, कितने लोग को डेट याद है? ठीक है, पूछें, बताएंगे? चलें तो बताइए। अच्छा, तैयार रहें, लाइव चैट पे जाके आपको तत्काल आंसर देना है, और ये आंसर केवल लाइव क्लासेस वाले ही दे सकते हैं, बाद में वीडियो देखने वाले नहीं दे सकते। और जब भी क्लासेस होती है तो आपको एक मैसेज आता है, यूट्यूब में एक मैसेज आ जाता है कि
कि जब मैं इसमें वीडियो जैसी अपलोड करता हूँ या क्लास होती है तो एक लाइव क्लासेस का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो तत्काल देख सकते हैं। अन्यथा व्हाट्सएप पे स्टेटस में मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ पर भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलें देख बताएं वह हिंद का युद्ध बताइए कब हुआ था। वह हिंद का युद्ध कब हुआ, बताएं डेट जल्दी से। किसी को नहीं पता? हाँ जल्दी करें, वह हिंद का युद्ध बताइए, डेट बताना है आपको। वह हिंद का युद्ध कब हुआ? गौरी गजनवी याद आया? पहले आया था गौरी और बाद में आया था गजनवी, कि पहले गजनवी? पहले आया था गजनवी और बाद में आया था गौरी। गजनवी के समय हुआ था वह हिंद का युद्ध। अब डेट बताएं। ये हुआ था 1009 में। ये हुआ था 1009 में। किसके किसके बीच? तो गजनवी ने आनंदपाल को हराया था। ठीक है, तो याद रखना है वह हिंद का युद्ध कब हुआ? 1009 में गजनवी ने आनंदपाल को हराया। अच्छा नेक्स्ट बताइए, खानवा का युद्ध कितने लोग बता सकते हैं? बहुत सरल है ये। खानवा का युद्ध कब हुआ? डेट बताना है, लाइव चैट पे जाके आंसर दें। बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर देते हैं और हमेशा आंसर देते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत सारे अच्छे आंसर देते हैं। राहुल, रोहित, सोना, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो हमेशा आंसर देते हैं। खानवा का युद्ध, डेट बताना है। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। आपको याद हो तो ये हमने पहले मुगल शासकों में पढ़ाया था, खानवा का युद्ध। अच्छा एक और बताइए, करनाल का युद्ध कितने लोगों को याद है? करनाल का किसी दिन पूरे डेट हम पूछेंगे, केवल वही क्लासेस होगी केवल डेट की। करनाल का तो बताएं जल्दी से। 1739 कब हुआ था? 1739। किसके किसके मध्य? तो नादिर शाह ने शाह आलम द्वितीय को हराया था। नादिर शाह ने आक्रमण किया था करनाल के युद्ध में और रत्नजैद मयूर सिंहासन भी नादिर शाह अपने साथ ले गया था। चलें अच्छा एक और बताएं, घाघरा का युद्ध कौन बता सकता है? बैटल ऑफ घाघरा। हाँ डेट बताना है केवल बस। जल्दी करें, बताएं जल्दी, घाघरा का युद्ध कब हुआ? बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया। ये हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529। किसके किसके बीच? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में किसके किसके बीच हुआ था? ये तो बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोदी को हराया था और यही में यहाँ पे महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। यानी क्वेश्चन आता है तो किसके किसके बीच? तो बाबर और अफगानों के बीच। चले नेक्स्ट बताएं थे आज का डेट। इसके बाद अपन किसी दिन पूरे क्वेश्चनों का ही रखेंगे, हम उसको डेट बता देंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे बिट्रेस कंपनी यहाँ में सबसे सफल कंपनी रही और उस कंपनी ने भारत पर धीरे धीरे अधिकार करना प्रारंभ किया। इन कंपनियों को तो हरा के भगा दिया और भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। कई क्षेत्रों पे अधिकार किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण में चले गए तो मैसूर, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे कई जगह अधिकार किया। कल अपन बिट्रेस कंपनी का देखेंगे बंगाल पर अधिकार। बिट्रेस कंपनी ने आखिर बंगाल पर कैसे अधिकार किया, तो कल अपन बिट्रेस कंपनी का बंगाल पर अधिकार देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।